ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। चलो अब इसका मतलब हम समझते हैं कि फिगर ड्रॉ करके। ओके चलो देखते हैं, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं है। देखो क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। एक सर्कल के लिए अगर इस सर्कल का सेंटर हमने कोई ओ मान लिया है, यहां पे कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ओके इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट्स। एक इस प्रकार से चला जाएगा वो सर्कल को टच होते हुए, और एक इधर हो जाएगा। ओके इस पॉइंट को कोई हमने मान लिया है P, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया A, और यहाँ पे मान लिया है B। हाँ ओके, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। जब इस सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइनिंग करते हैं तो ये दो एंगल है वो क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे सप्लीमेंटरी एंगल। सप्लीमेंटरी एंगल किसको बोलते हैं, when the sum of two angles is equal to 180 degree then the two angles are said to be supplementary angles। so इस डायग्राम में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें यही प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम किसके बराबर दिखाना है, सप्लीमेंटरी, यानी 180 डिग्री के बराबर दिखाना है। सो दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू हाउ मच हमें दिखाना होगा, 180 डिग्री दिखाना। ओके चलो देखते हैं। अभी हमें पता है ये जो रेडियस है वो टेंजेंट को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहां पे होता है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AP। इसका मतलब ये जो OAP है वो कितना डिग्री हो जाएगा अभी, एंगल OAP विच इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और वैसे ही और यहाँ पे ये जो OB है इस टेंजेंट को भी क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पे हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं OB परपेंडिकुलर टू BP। इसका मतलब ये जो एंगल OBP है वो कितना डिग्री हो जाएगा, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल OBP ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें तो ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर दिखाना है, 180 के बराबर दिखाना। देखो in quadrilateral AOBP in quadrilateral AOBP जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब चारों एंगल को प्लस करते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। चलो अभी हम ऐड करेंगे एंगल A यानी 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल AOB प्लस ये एंगल B किसके बराबर है, वो 90 के बराबर है, प्लस ये एंगल दैट इज APB। ये चारों कोई भी क्वाड्रिलेटरल के जो भी इंटीरियर एंगल चार होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 के बराबर। चलो अभी हम देखते हैं एंगल AOB प्लस एंगल APB प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 होता है, which is equal to 360 डिग्री। नेक्स्ट एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू यहाँ का प्लस 180 उधर भेजने से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। सो दैट इज 360 माइनस 180 डिग्री। सो ये हो गया हमारा आंसर, एंगल AOB प्लस एंगल APB विल बी इक्वल टू, जब 360 में से 180 चला जाएगा तो कितना बचेगा, फिर से 180 बचेगा। सो चेक करो एक बार, यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, एंगल AOB प्लस एंगल APB विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आई होप you all understood very well, so please pause the video to note it down।
हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रॉम्बस। अगर पैरेललोग्राम सर्कल को अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो हमें प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक रॉम्बस है करके हमें प्रूफ करना है। रॉम्बस मतलब a parallelogram in which each side is क्या होता है, इक्वल होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होते हैं। चलो अभी पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम बोला है, ये जो पैरेललोग्राम है सर्कल क्या कर रहा है, वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इस सर्कल क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी इसका नामकरण करेंगे ए बी सी डी, और ये जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इसका कोई नाम दे देंगे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। चलो देखते हैं हमारे पास गिवन, गिवन क्या है, ए बी सी डी is a parallelogram, sorry, parallelogram. We know that in a parallelogram opposite sides are equal and parallel also, so opposite side equal होते हैं, यानी AB equal to CD and BC will be is equal to AD. ओके चलो अभी देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ we have to prove that this ABCD is a what, rhombus. ABCD is a rhombus, it means इसके ये जो सारे साइड है वो क्या दिखाना होगा, हमें इक्वल दिखाना होगा, यानी ABCD is a rhombus। इसका मतलब हमें क्या दिखाना होगा, that is साइड AB will be is equal to BC will be is equal to CD will be is equal to AD, ये हमें दिखाना होगा। ओके चलो देखते हैं अभी हम प्रूफ पे। हमने ये भी थ्योरम पढ़े थे, the tangents drawn from an external point to circle are equal in length होते हैं। सो यहाँ पे भी सेम, फर्स्ट हम ले लेंगे from external point A से, so AP will be is equal to AS, and similarly from external point B, BP will be is equal to BQ, and from external point C, CR will be is equal to CQ. Next, from external point D, DR will be is equal to DS. For this all results, only the same result will come, that is the tangents drawn from an external point to a circle are equal. The tangents drawn from an external point to circle are equal. अब क्या करेंगे, इसको 1 और इसको 2 मानेंगे, और इसको मान लेंगे हम 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ क्या करना है, ये 3, 4, 5 एंड 6 को क्या करना होगा, प्लेस करना होगा, एडिंग 3, 4, 5 एंड 6। सो हमें क्या मिलेगा, LHS को ऐड करना होगा, RHS को RHS ऐड करना होगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR which is equal to AS प्लस PQ प्लस CQ प्लस DS। ओके अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब AP में जब PB को प्लस करेंगे, इस AP में जब इस PB को प्लस करेंगे तो कंप्लीट साइड क्या मिलेगा, हमें AB मिलेगा, प्लस जब CR में DR को जोड़ेंगे, जब CR में DR को जोड़ेंगे तो कंप्लीट साइड क्या मिलेगा, हमें CD मिलेगा, which is equal to
और एएस में क्या जोड़ने से हमें एडी मिलेगा, डीएस यहाँ पे, यानी इसका हम एक जोड़ा बनाएंगे, एएस प्लस डीएस एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। वैसे बाकी दोनों को एक ब्रैकेट, पी क्यू प्लस सी क्यू। नेक्स्ट बाकी का रिजल्ट इधर लिखेंगे, ए बी प्लस सी डी विच इज इक्वल टू, एएस में जब डीएस को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कंप्लीट साइड एडी मिलेगा, प्लस जब पीक्यू में सीक्यू प्लस करेंगे, सॉरी पीक्यू नॉट, ये क्या है हमारे पास, पीबी विल बी इक्वल टू बीक्यू, ये जो पीबी है ये किसके बराबर है, बीक्यू के बराबर है। सो ये क्या है हमारा बीक्यू है, सो ये क्या है हमारा बीक्यू है। ओके, वो लिखने में गलती हो गया। ओके, जब बीक्यू में सीक्यू को प्लस करेंगे, जब बीक्यू में इस सीक्यू को प्लस करेंगे तो कंप्लीट साइड क्या मिलेगा हमें, बीसी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी, यानी सी डी भी तो ए बी के बराबर हो गया। सो हम क्या करेंगे, ए बी को एज इट इज लिखेंगे, इस सी डी के जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, ए बी पुट करने वाले हैं, विल बी इज इक्वल टू, और एडी को किसके बराबर हो, बीसी के बराबर है। सो यहाँ पे मैं एडी के जगह बीसी पुट कर रहा हूं और ये बीसी को एज इट इज रख रहा हूं। ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और BC प्लस BC कितना हो जाएगा, 2BC हो जाएगा। यहां से हम 2 कैंसल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचा क्या है अभी, AB विल बी इज इक्वल टू BC। देखो ये जो AB है वो BC के बराबर आया है, लेकिन ये जो AB है वो किसके बराबर है, CD है, और ये जो BC है वो किसके बराबर है, AD के बराबर। सो अभी हम क्या करेंगे, इसका एक नंबर दे देंगे, 6 तक हो गया यानी 7, यानी हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड 7, ये तीनों रिजल्ट यूज करके, फ्रॉम 1 2 एंड 7, ये तीनों रिजल्ट यूज करके हम बोल सकते हैं कि ये चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। इस पैरेललोग्राम में सारे साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब वो अभी क्या बन गया हमारा, रोम्बस बन चुका है। सो वी कैन से दैट ABCD इज अ रोम्बस। चेक करो, हमें यही तो प्रूफ करना था। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ये हमने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया है, और कैसे किया है, सर्कमस्क्राइब किया है, किसको, सर्कल को, और उस सर्कल का रेडियस कितना बोला गया है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट कंडीशन गिवन है, सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। ओके, ये जो BD और CD है वो BC के साइड से और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D से वो क्या किया है, डिवाइड किया गया है, आर ऑफ लेंथ, और उसका लेंथ भी गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सी द फिगर, ये रहा वो हमारा फिगर, और हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ये AB और AC कितना लेंथ है वो हमें निकालना है। ओके, चलो देखते हैं, बहुत आसान है। देखो ये भी तो टेंजेंट है, तो इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई नाम दे देंगे E, और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अब इसका भी कोई नाम दे देंगे F। और हमें पता है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर क्या होते हैं, इक्वल। अगर ये CD अगर 8 है तो ये CE भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वैसे ही अगर BD 6 सेंटीमीटर है तो ये BF भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अभी हमें ये जो AE एंड AF हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया है कि x सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, बिकॉज द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, चलो देखते हैं। अभी हमारे पास साइड AB कितना है, x प्लस 6 सेंटीमीटर है, और साइड AC कितना है हमारे पास, x प्लस 8 सेंटीमीटर है, और साइड BC कितना है हमारे पास, 6 प्लस 8 कितना होता है, 14 सेंटीमीटर है। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो हम यूज करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला यूज करने के लिए फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, S
एस निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला साइड को हम a मानेंगे, ये सेकंड वाला साइड को b मानेंगे और ये थर्ड वाला साइड को c मानेंगे। अभी इनको प्लस करेंगे तीनों को, कितना हो जाएगा x प्लस 6 x प्लस 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। सो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा x प्लस x 2x प्लस 6 प्लस 6 12 12 प्लस 14 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं। सो कितना हो जाएगा आंसर 2 कॉमन लेने से x प्लस 13 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। सो यहाँ से 2 2 क्या हो गया हमारा कैंसल आउट हो गया। सो हमारा रिजल्ट कितना आ गया x प्लस 13। ये क्या है सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर है। ओके, नेक्स्ट अभी हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो क्या होता है स्क्वायर रूट एस माइनस सॉरी एस टाइम्स एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करने वाले हैं। चलो अभी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट एस एस कितना है हमारे पास x प्लस 13 उसको एज इट इज। नेक्स्ट s माइनस a यानी x प्लस 13 माइनस अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे x प्लस 8 है और हमने क्या लिखा है x प्लस 6 लिखा है। सो अब ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 14 यानी 20 20 प्लस 4 28। सो ये हो जाएगा 28। सो यहाँ पे कॉमन लेने से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सो ये x प्लस 14 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 14, ये भी हो जाएगा x प्लस 14 माइनस a यानी किससे बराबर है x प्लस 6। सो वो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 6 हो जाएगा। नेक्स्ट s माइनस b, s कितने हमारे पास x प्लस 14 माइनस b किसके बराबर है x प्लस 8। सो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 8। नेक्स्ट s माइनस c, s कितने हमारे पास x प्लस 14 माइनस c कितना है हमारे पास 14 है। सो ये हो गया 14। नेक्स्ट अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट x प्लस 14 एज इट इज। नेक्स्ट देखो प्लस x माइनस x कैंसल। अभी 14 में से 6 चला गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। नेक्स्ट प्लस x माइनस x 0, जब 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। नेक्स्ट 14 माइनस 14 0। सो अभी हमारे पास बचा क्या है x। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा हमारा रिजल्ट स्क्वायर रूट x प्लस 14 और देखो ये कितना हो जाएगा 8 6 48 इंटू x हो जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 14 इंटू देखो ये 48 को हम कैसे लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं। यस और x एज इट इज। नेक्स्ट अभी ये 16 को रूट के बाहर भेजेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बाहर आके 4 हो जाएगा। अभी रूट के अंदर क्या बचा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 14 बचा है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बट अगर हमने इस सेंटर को अगर मैंने O मान लिया है समझो, अभी मैंने AO को ज्वाइन कर दिया है और वैसे OC को ज्वाइन कर दिया है, वैसे मैंने OB को ज्वाइन कर दिया है। सो अभी ये जो ट्रायंगल ABC था वो अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में। अभी हमने ये तीनों पार्ट्स के अलग अलग एरिया निकालेंगे और उनको जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने से वो किसके बराबर होना चाहिए इस एरिया के बराबर होना चाहिए, बराबर है। चलो अभी हम वही काम करने वाले हैं। अभी हम निकालेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे हाफ इंटू बेस। देखो AOC के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारा AC यानी x प्लस 8 हो जाएगा इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियस और रेडियस तो ऑलरेडी गिवन है कितना है 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 4। अभी कैंसल आउट करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो हमारे पास कितना आ गया आंसर 2 इंटू एक्स प्लस 8। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ AOB निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
सेम फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हम फार्मूला नहीं लिखने वाले, अभी डायरेक्ट हम अप्लाई करने वाले वैल्यूज को। हाफ बेस कितना हो जाएगा x प्लस 6 इंटू हाइट, हाइट तो कितना हो जाएगा सेम है, रेडियस कितना है, रेडियस कितना बोला है 4, सो ये हो जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो ये किसके बराबर हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 6 के बराबर हो गया। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, सेम फार्मूला हाफ इंटू बेस, अभी बेस कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 यानी 14, एंड हाइट कितना गिवन है रेडियस 4। नेक्स्ट 2 1 जा 2 2 जा, सो ये हो गया हमारा 28। ये सब एरिया से यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने वाले। ओके नेक्स्ट, जब ये तीनों एरियाज को जोड़ेंगे तब वो किसके बराबर होता है, किस ट्रायंगल ABC के बराबर होता है। सो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, सॉरी AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम इसके वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है हमारे पास 4 रूट x इंटू एक्स प्लस 14, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOC किसके बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस एरिया ऑफ AOB वो किसके बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस एरिया ऑफ BOC वो किसके बराबर है 28। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 रूट, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 14x, नेक्स्ट x इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 8 जा 14, सॉरी 2 8 जा 16 प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 6 जा 12 प्लस 28। नेक्स्ट 4 रूट x स्क्वायर प्लस 14x, नेक्स्ट 2x प्लस 2x कितना होता है 4x होता है, प्लस 16 प्लस 12 कितना होता है 28 होता है, 28 प्लस 28 कितना होता है 56 होता है। नेक्स्ट 4 रूट x स्क्वायर प्लस 14x, देखो ये दो नंबर में कॉमन क्या दिख रहा है 4, सो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा x प्लस यहाँ पे कितना मिलेगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 यानी x प्लस 14 मिलेगा। देखो आने इक्वालिटी 4 4 कैंसिल हो गया। अभी हमें ये रूट को हटाना होगा, तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो हमें क्या मिलेगा यहाँ का रूट हट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 14x मिलेगा और ये हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x विल बी इक्वल टू, अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, एक बार चेक करेंगे 1 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 यानी 4 प्लस 4 8 हो जाएगा एंड 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 कैरी 1, यस आंसर इज 196 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 14 यानी 28x। नेक्स्ट यहां से रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो ax स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो अभी हमारे पास बचा कितना है, अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, उधर का 28 1 मिनट कहीं पे तो भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मिस्टेक हो गया जैसा लग रहा है। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है तो जो रिजल्ट आएगा हमारा नेगेटिव में, सो नेगेटिव में तो नहीं आ सकता है। सो कहाँ पे कुछ हो गया एक बार चेक करेंगे फिर से,
a plus b plus c upon x plus 6 x plus 8 and 14. So 2x 20 28 यानी 14 by 2. So 2 cancel out, x plus 14 ये हो जाएगा 14 8 और 14 minus 8 यानी 6 और ये x, तो ये x के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 14x ये हो जाएगा. हाँ यस, देखो देखो यहाँ पे 3 था, हमने 3 को भूल गए, सो यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x और ये भी 3x. हाँ अच्छा सॉरी, ये 3x हो जाएगा. सो 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अभी हमारा 42 हो जाएगा 42x, तो ये हो जाएगा हमारा 42x और ये भी हो जाएगा 42x. सो ये हो जाएगा हमारा 42x. ओके सो ये हो जाएगा हमारा 42x. ओके अभी करेक्ट है. ओके सॉरी फॉर दैट. हाँ अभी इधर प्लस 28x है, इधर क्या हो जाएगा माइनस. सो 42x उधर का प्लस 28 इधर आके माइनस 28x हो जाएगा. विल बी इज इक्वल टू 196. अभी हम अरे सॉरी यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर हमने तो इसको भूल ही गया है, तो यहाँ पे हम इसको काट नहीं सकते हैं. ये 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर एज इट इज रहेगा. तो अभी हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अभी ये सारे टर्म को LHS में ला लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 42x प्लस x स्क्वायर इधर आके माइनस x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 196 इधर आके माइनस हो जाएगा और प्लस 28x वो भी इधर आके माइनस हो जाएगा. विल बी इज इक्वल टू RHS कितना हो जाएगा 0. अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे. 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला गया, कितना बचेगा 2x स्क्वायर. नेक्स्ट प्लस 42 में से अगर 28 चला गया कितना बचेगा, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4 और 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 यानी 14x और माइनस 196 इक्वल टू 0. अभी ये सारे टर्म्स किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा माइनस 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16 विल बी इज इक्वल टू 0 यानी माइनस 98. अब ये 98 लाना है. सो 98 प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 98 है और बीच में 7 है. अभी हमें एक पेयर ढूंढना पड़ेगा. सो कौन से पेयर से हम ला सकते हैं और बीच में 7x आना चाहिए उनको जोड़ने से या तो सब्ट्रैक्ट करने से. ओके सो अभी उसका पेयर निकालेंगे. यहाँ पे पहले 98 को फैक्टराइज करेंगे. 2 4 जा एंड 2 9 जा 18 देन 7 7 जा. सो हम बना सकते हैं तो 7 जा 14 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 14 7 जा 98 आ रहा है. सो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 विल बी इक्वल टू 0. अभी फर्स्ट 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स के लिए हम कॉमन निकालेंगे. सो यहाँ पे मिलेगा x कॉमन, सो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 7 कॉमन है तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 14 विल बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. हम चेक कर सकते हैं कि ब्रैकेट फैक्टर शुड भी सेम होना चाहिए. सो ये हो जाएगा x प्लस 14 और एक हो जाएगा x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास x के दो रिजल्ट आते हैं. यहाँ पे एक आता है x इक्वल टू माइनस 14 और एक आता है x इक्वल टू 7. और ये x क्या है, एक साइड है, ये साइड कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है यानी x इक्वल टू माइनस 14 को हम क्या कर सकते हैं रिजेक्ट करते हैं. सो हमारा x का वैल्यू कितना आया है 7 आया है. अभी हमें कौन से साइड निकालना है AB एंड AC. लेकिन AB किसके बराबर है x प्लस 6 के बराबर है. यहाँ पे निकाले, यहाँ पे लिखेंगे हम AB विच इज इक्वल टू कितना है x प्लस 6. अभी यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे. x का वैल्यू कितना है 7. सो 7 प्लस 6 यानी कितना हो गया 13 सेंटीमीटर. और दूसरा साइड क्या चाहिए AC. AC किसके बराबर है x प्लस 8 के बराबर, x प्लस 8. सो हमारा x कितना है हमारे पास 7 प्लस 8 यानी ये हो गया 15 सेंटीमीटर. सो द लेंथ ऑफ AB is 13 centimeter and the length of AC is 15 centimeter. This is the final answer. I hope you all understood very well. So please pause the video to note it down.
हाँ ओके बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13th क्वेश्चन। चलो देखते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और हमें क्या प्रूफ करना है, उसके जो अपोजिट साइड्स है और वो सबटेंड करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल को, कहां पे, सेंटर पे। ओके, अपोजिट साइड्स जो भी रहेंगे वो सेंटर पे क्या कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री एंगल को सबटेंड कर रहे हैं, यानी वो अपोजिट एंगल का सम उस सेंटर पे हमें कितना दिखाना होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। चलो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो पहले तो हम कोई क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करेंगे। ये क्वाड्रिलैटरल सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये रहा हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार का। अभी इसको हम नामकरण करेंगे ए बी सी डी, ये सारे क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इसका भी नामकरण करेंगे पी क्यू आर एस, और इस सर्कल को इस सेंटर है ओ है। ओके, सो इस सेंटर पे ये जो अपोजिट साइड है, ये दो साइड्स यहां पे सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबटेंड करेंगे, वो सप्लीमेंट्री। वैसे ही ये दो अपोजिट साइड इस सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबटेंड करेंगे, सप्लीमेंट्री। यानी ये दोनों एंगल का सम और ये दोनों एंगल का सम हमें किसके बराबर दिखाना होगा, 180 के बराबर। हमें क्या प्रूफ करना है, पहले लिखते हैं टू प्रूव। पहले तो क्या दिखाना है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू कितना डिग्री दिखाना है, 180। एंड वैसे ही एंड ये भी दिखाना है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये भी कितना डिग्री दिखाना है, 180 डिग्री, ये हमें दिखाना है। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रेडियस को ज्वाइन करेंगे, वैसे ही इस रेडियस को ज्वाइन करेंगे, और इधर भी ज्वाइन करेंगे, और इधर भी ज्वाइन करेंगे। ओके, चलो अभी हम ये दो ट्रायंगल की बात करेंगे। सी इन ट्रायंगल ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ एस ए, अभी हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। ओके, चलो देखो, रेडियस जो है वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। चलो ये जो ओपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओएस, ओपी विच इज इक्वल टू ओएस। रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियस, ये तो एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो एंगल ओपीए है, एंगल ओपी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एस ए के बराबर हो जाएगा। हम रीजन में लिख सकते हैं ईच कितना डिग्री हो, 90 है। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट टू, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो इसका भी मतलब इधर के भी 90 डिग्री हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, और ये दोनों के लिए कौन सा साइड कॉमन है, ये जो OA है वो क्या है, कॉमन है। सो OA विल बी इज इक्वल टू OA, ये क्या है, कॉमन साइड है। Using these three pair of information we can say that these two triangles are congruent, but by which rule? देखो एक तो साइड है और एक 90 डिग्री में है और एक हाइपोटेन्यूज भी है, यानी बाय RHS हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल OPA congruent to triangle OSA बाय RHS रूल से हम बोल सकते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। सो इसका हम नामकरण करेंगे 1 और इसको 2 बोलेंगे, यानी सिंपल के तौर पे। सो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 विल बी इज इक्वल टू एंगल 2। दिस इज बाय CP
CD, corresponding parts of congruent triangles. नेक्स्ट वैसे ही देखो ये दो एंगल्स, इसको 3 एंड इसको 4 माना है, तो ये भी दो एंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, सॉरी इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यूजिंग द सेम दिस पैटर्न दिस मेथड ओनली. सो फिर से इतना रिजल्ट ना करते हुए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर. और वैसे ही ये जो एंगल 5 है इस एंगल 6 के बराबर हो जाएगा. ये दोनों ट्रायंगल में एंगल 5 विल बी इज इक्वल टू एंगल 6 यूजिंग द सेम रिजल्ट. ओके नेक्स्ट, और वैसे ही ये जो एंगल है और ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 7 विल बी इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा. ओके नाउ हमें पता है एट अ पॉइंट द कंप्लीट एंगल कितना डिग्री होता है, 360. यानी इस पॉइंट सेंटर O पे ये सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है. सो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 विल बी इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री. यानी कंप्लीट एंगल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है. चलो पहला प्रूफ क्या हमारा, AOB प्लस COD. AOB में कौन से एंगल आ रहे हैं, AOB में 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो वैसे हमें पेयर बनाना होगा. सो 1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं और मुझे यहाँ पे 2 की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन एंगल 2 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर. देखो हमने प्रूफ किया है. सो अभी 2 के जगह हम पुट कर रहे हैं एंगल 1 प्लस हमें एंगल 3 की जरूरत है, यस, तो एंगल 3 को एज इट इज लिख रहे हैं प्लस एंगल 4 की हमें जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर. सो एंगल 4 के जगह हम लिख रहे हैं एंगल 3 है. और एंगल 5 की जरूरत है क्या हमें, देखो ये वो भी तो आ चुका है अभी हमें COD चाहिए. COD में क्या क्या है, 6 और 7 है, तो हमें 5 की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है. सो 5 की जगह हम लिख रहे हैं एंगल 6 और इस एंगल 6 को एज इट इज लिख रहे हैं. और 7 की जरूरत है क्या, यस, तो 7 को एज इट इज लिख रहे हैं प्लस एंगल 8 की जरूरत है क्या, हमें नहीं है, बट एंगल 8 किसके बराबर है, 7, तो एंगल 8 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 7 विल बी इज इक्वल टू 360. चलो अभी देखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना होता है, 2 एंगल 2. एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होता है, 2 एंगल 6. और वैसे ही ये हो जाएगा 2 एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर. देखो यहाँ पे सारे इसमें कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 विल बी इज इक्वल टू 360. यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर बेसिस क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 ये हो जाएगा 360/2, यानी ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री. जब एंगल 2 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, अरे सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना होता है, 2 एंगल 1 होता है. जब एंगल 3 जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, कंप्लीट एंगल AOB दे रहा है प्लस जब एंगल 6 में एंगल 7 को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा कंप्लीट एंगल दे रहा है, जब 6 में जब 7 को जोड़ रहे हैं तो ये कंप्लीट एंगल क्या दे रहा है हमें, COD दे रहा है. ये किसके बराबर आया है, 180 के बराबर है. चेक करो हमारा फर्स्ट रिजल्ट यही है क्या, एंगल AOB प्लस एंगल COD विच इज इक्वल टू 180. सो फिर से हमें ये प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है. सो यूजिंग सेम मेथड हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल BOC प्लस एंगल AOD विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल BOC प्लस एंगल AOD विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली बोल के फिर से हमें ये प्रूफ डबल करने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन,
share the video and don't forget to subscribe the channel to get more updates on your mobile. Thank you.